नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के विभिन्न नियुक्तियों के विषय में। इन नियुक्तियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए हम जानते हैं इन नियुक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। पहला जो प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम.एस. राजा सुब्रमण्य। एम.एस. राजा सुब्रमण्य जो है वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जो हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं। हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के उप सभापति हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हम जानते हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जो हैं वर्तमान में भारत के प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहित जैन को। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिली है। हम जानते हैं वर्तमान में भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। अगला जो प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय, जिन्हें थालापति विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे वर्तमान में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर सेंट्रल जेल जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबा सौल। सबा सौल जो है वर्तमान में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे ने शपथ ली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी जो हैं वर्तमान में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में दिल्ली के नए उप राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू जो हैं दिल्ली के नए उप राज्यपाल चुने गए हैं। वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार राज्य का नया राज्यपाल चुना गया है। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान जो थे बिहार के मुख्य ये राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। अगला प्रश्न है, बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अश्विनी भिड़े। अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सड़क सीमा संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरपाल सिंह। हरपाल सिंह को सड़क सीमा संगठन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का नया आयुक्त चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीसीए कल्याणी को नया महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुदर्शन पटनायक एक कलाकार हैं जो रेत पे कलाकृतियां बनाते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिखर धवन। शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है। अगला प्रश्न है, 2026 में भूमि संसाधन विभाग DOLR के नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र भूषण। नरेंद्र भूषण को भूमि संसाधन विभाग का नया सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक का कार्यभार संभाला है।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा जो हैं ये रक्षा लेखा महानियंत्रक के पदभार को ग्रहण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जो हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को पहली बार रेलवे सुरक्षा बल की महिला निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन नवीन। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले JP नड्डा जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, युमनाम खेमचंद सिंह यानी ऑप्शन सी, युमनाम खेमचंद सिंह जो थे हैं वो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निधि तिवारी। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरलाइंस इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम वॉल्स। विलियम वॉल्स जो हैं वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस इंडिगो के नए CEO हैं। हम जानते हैं कि भारतीय एयरलाइंस इंडिगो जो है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के सुरक्षा सचिव कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराग जैन। पराग जैन जो हैं वर्तमान में भारत के सुरक्षा सचिव हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले राजीव कुमार जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण जो हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले डॉक्टर MS सोमनाथ जो थे वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए 26वें गवर्नर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं। इससे पहले शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत थे।